वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा जो आपका 10वीं का हिंदी का जो आपका 5 फरवरी का जो पेपर है यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लीजिए यहाँ पर हैं। तो गाइस आपको फटाफट इन्हें याद कर लेना है क्योंकि गाइस आपके पूरे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो गाइस आपको अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके जाना है। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर जो है कंप्लीट कराएंगे। तो गाइस आपको अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना है। चलिए आपको हम हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट करा देते हैं इस वीडियो में सॉल्यूशन सहित। तो गाइस जल्दी से आप इस पेपर को याद कर लीजिए और गाइस आपने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। तो चलिए यहाँ पर अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट के जो आपके पेपर हैं वार्षिक परीक्षा के तो गाइस इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर सेट ए का पेपर आपका हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट में आपका बी सेट का, इसके बाद सी सेट का, इसके बाद डी सेट का। तो गाइस चारों के चारों सेट कंप्लीट करेंगे। आपको चारों सेट पढ़ लेना था। तो गाइस आपके जो है पूरे 75 आएंगे। तो गाइस एक भी अंक नहीं कटेगा। आपको अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 23 से क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रिंटेड पेज 8 है आपके। देख लीजिए यहाँ पर जे 501 आपका हिंदी सब्जेक्ट का कोड रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए जो टाइम 3 आवर्स का रहने वाला और आपका पूर्णांक 75 का। चलिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर देख लीजिए, सीरियल नंबर रहा। चलिए अब आपके निर्देश वगैरह ये रहे आपके निर्देश। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और ये रही आपके 401 आपके हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। यहाँ पर ए सेट का पेपर। चलिए फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन चाहिए। तो वैसे यार वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए आपका पेपर कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो वही सभी क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट करेंगे। तो वही ये रहा आपका जो पेपर है। ये देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिए यहाँ पर पूरा पेपर चलिए सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वही आपको इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो वही अगर आपको 75 जो है अंक लाना है तो वही आपको इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो वही देख लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। तो वही से यहाँ पर चलिए अब आपके जो है सही विकल्प का चयन कर लेते, आंसर भी आपको बताएंगे। तो सुनते चल रहा हूँ और याद भी करते चल रहा है इसी वीडियो में। तो वही देख लीजिए पहला क्वेश्चन है व्यवधि शब्द का अर्थ है। जो व्यवधि शब्द है इसका अर्थ है आपने पढ़ा होगा, आपकी जो है एक साल में आपने बहुत सारा याद किया होगा। तो वही उसी में से जो क्वेश्चन है तो वही आपको इन्हें भी कंप्लीट कर लेना। देख लीजिए यहाँ पर व्यवधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का सी ऑप्शन, व्यवधि का रोग होता है। तो वही इसमें रोग भर देना। इसके बाद आ जाता है दूसरा उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। किसके प्रतीक है? यहाँ पर क्रांति का। तो वैसे इसमें दूसरे का सी हो जाएगा क्रांति। इस वजह से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा है आपका संचारी भावों की संख्या। तो वही संचारी भावों की संख्या होती है वो 33 होती है। तो वही ये आपको 33 से लिख लेना। इसके बाद आ जाता है कलम का जादूगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चौथे का डी ऑप्शन, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कलम का जादूगर कहा जाता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा बार। इसके बाद आ जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। सो गाइस अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आपने पढ़ा होगा 8 भेद होते हैं। तो इससे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। इसके बाद आ जाता है फेरी भेटूला का अर्थ है। फेरी भेटूला का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, फिर मिलेंगे। यानी फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। तो वैसे आपके 6 नंबर की कंप्लीट हो जाती है जो आपके सही विकल्प है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपके देख लीजिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर रिक्त स्थान है। तो वही रिक्त स्थानों का में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो इस ये रही आपके देख लीजिए ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हिंदी में बहुत जो है इसमें जो है जो आपके रिक्त स्थान रहते हैं इनमें आपको 2 विकल्प देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस इससे आपको बहुत ही सहायता मिल जाती है। इससे आपको जो है आंसर तुरंत ही इसमें मिल जाता है। तो वही देख लीजिए 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान है। पहला है परशुराम स्वभाव से ... थे। कैसे थे? क्रोधी या दयालु। सो गाइस इन दोनों ऑप्शनों में से आपको एक चुनना है। तो इसका पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी थे। तो गाइस इसका पहला का जो यहाँ पर इसमें राइट का चिन्ह लगा देते हैं। पहले का जो क्रोधी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में ... मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? आपने पढ़ा होगा इसमें होती हैं 16 मात्राएं। इसके बाद आ जाता है जीवनी ... की लिखी जाती। किसकी? स्वयं की या महापुरुष की। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवनी जो है स्वयं की लिखी जाती। इसके बाद आ जाता है चौथा विद्यालय में ... संधि है। कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगा स्वर संधि। सो इसमें स्वर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वां आज्ञा का जन्म ... में हुआ। सो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश भर देना। इसके बाद आ जाता है आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। क्या आती है? आंधी आती है। सो इसमें आपको आंधी भर देना है।
तो वही से आपके जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपके सही जोड़ी बनाकर लिखना। देख लीजिए सही जोड़ी हैं जो है इनको, चलिए आंसर इनके बता देते हैं तो आप याद कर लेना। देख लीजिए 6 नंबर की हैं, तो वही चलिए 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही से यहाँ पर देख लीजिए पहला है आत्मकथा। आत्मकथा का हो जाएगा यहाँ पर पहले का जो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तो इस पहला यहाँ पर मिला देना। दूसरा का यहाँ पर हो जाएगा आपका, दूसरा का आपका हो जाएगा कामायनी। कामायनी जो है महाकाव्य है। इसके बाद आ जाता है तीसरा यदा और कदा। यदा कदा हो जाएगा आपका राइट आंसर, यदा कदा का हो जाएगा शैलेंद्र भटियाना, तो इस तीसरा यहाँ पर। इसके बाद चौथा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का हो जाएगा आपका महाभोज, सो इस चौथा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा परास्त। सो इसका जो अर्थ होता है दांत खट्टे करना का परास्त होता है। इसके बाद होता है आज्ञ। आज्ञ हो जाएगा जो आपका लास्ट बचा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आपको मिला देना है सच्ची दयानंद हीरानंद। सो इसमें आपको छठवां लिख देना है। ये आपके देख लीजिए जो सही जोड़ियाँ हमने नंबरिंग कर दी, आपको अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो वही 6 नंबर के हैं। तो चलिए एक वाक्य के आंसर आपके लिख लेते हैं, अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे तो वही आपको अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है ताकि आपके एक भी अंक ना कटे। वही आपके पूरे 75 आए। तो वही आपने जो पूरे साल भर में अच्छी तैयारी कर ली होगी आपकी वार्षिक परीक्षा की, वही आपको इस पेपर को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, तो वही आपके अच्छे अंक आएंगे। तो वही देख लीजिए यहाँ पर पहला है ये जो है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है। सूर सारावली के कवि का नाम क्या है आपको पता होगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। तो वही इसमें क्या हो जाएगा सूरदास। इसमें आपको क्या की जगह पर सूरदास लिख देना है। सो इसे आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है दूसरा, गढ़ों की कुल संख्या होती है कितनी होती है, इसमें हो जाती है गढ़ों की जो संख्या होती है 8 होती है, तो इसमें 8 लिख देना। इसके बाद दूसरा, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसमें किसकी जगह पर आपको लिख देना है फ्रांसी। फ्रांसी भाषा का शब्द है, तो इसमें फ्रांसी लिख देना है। तो इस फ्रांसी लिखने के बाद इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है संस्कृति पाठ की विधा का है। सो किस विधा का है, सो इसमें हो जाएगा निबंध। तो इसमें आपको क्या लिख देना है निबंध लिख देना है। तो इस अच्छे तरीके से आप याद भी करते चलिए। इसके बाद आ जाता है प्रतिदिन में कौन सा समास है। जो प्रतिदिन है इसमें कौन सा समास है, आप जो है अव्ययी भाव समास है इसमें, तो इसमें अव्ययी भाव समास लिख देना है। तो इसमें अव्ययी भाव समास लिख देना, इतना लिख देना आपको इसके आंसर में। तो इस कौन सा की जगह पर आपको अव्ययी भाव समास लिख देना है। सो ये आपके 5 यहाँ पर हो गए कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। यहाँ पर है डोको क्या है, डोको क्या है सुस्वस्थ दिमाग है। सो इसमें लिख देना है सुस्वस्थ दिमाग। सो इसमें इतना लिख देना है दिमाग, तो इतना लिख देना है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं अब आपके निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य बताइए, जो कि 6 नंबर के हैं। चलिए आपके सत्य सत्य देख लेते हैं। देख लीजिए पहला है आपका निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, सो इसे आपका जो है एक अंक वाली रचना कहानी नहीं कहलाती, एक अंक की कहलाती, तो इसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट कृत्यवाच्य भाव प्रधान होता है, सो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है छठवां, 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य, 6वां असत्य। तो ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो वही देख लीजिए यहाँ पर सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका देख लीजिए यहाँ पर अथवा में दिया हुआ मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव सनकी क्यों हो गया, शक्की क्यों हो गया, इसमें बता देना। इसके बाद 7वां आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। इसके बाद अथवा है कहानी उपन्यास में 2 अंतर। इसके बाद आ जाता है आपका 8वां अलंकार किसे कहते हैं, अथवा दिया हुआ छंद की परिभाषा लिखिए। तो वैसे आपके जो है कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट पेज का देख लीजिए। नेक्स्ट पेज देख लीजिए आपका 9वां क्वेश्चन है।
9वां क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। 2 खंड काव्यों के नाम लिखना अथवा दिया हुआ छंद के कितने भेद हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये आपके सभी 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है 10वां, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उल्हने दिए हैं। इसके बाद अथवा में दिया हुआ लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट 11वां है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। इसके अथवा में आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। इसके बाद आपका 12वां है, देख लीजिए, अब अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अथवा गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है 13वां, भक्ति काल की 2 विशेषताएं। अथवा में दिए हुए छायावाद की 2 विशेषताएं। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है इन्हें। इसके बाद है 14वां है, राम वृक्ष वेणुपुरी अथवा यशपाल की दो रचनाओं के नाम लिखना है। इसके बाद इस 14वां का बाद 15वां देख लेते हैं। देख लीजिए, ये रहा आपका 15वां देख लीजिए, आपको निबंध किसे कहते हैं अथवा दिया हुआ रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ये आपको सभी बताना है। इसके बाद है 16वां, देख लीजिए, मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग लिखना है। देख लीजिए, पहला दूसरा, आँख का तारा होना। इसके बाद दूसरा है आग में घी डालना। इसके बाद अथवा हमें वाक्य किसे कहते हैं लिखिए। तो ये आपकी 16वां कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद 17वां आ जाता है, देख लीजिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। अथवा दिया हुआ अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। तो इसे आपके 17वां हो जाता है। इसके बाद 18वां है, देख लीजिए, 18वां में आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो गाइस ये आपका अपठित गद्यांश, तो गाइस आपको अच्छी तरीके से इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चन देख लीजिए। गद्यांश का शीर्षक बताना है, तो गाइस ये किसके बारे में दिया हुआ है, इसका शीर्षक बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं सामाजिक संपर्क का आधार। सो गाइस ये क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। सो गाइस हम भी इनके आंसर बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद इसका अथवा है, देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा। ये आपका पद्यांश है, गद्यांश देख लिया आपने, पद्यांश देख लीजिए, ये रहा आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका 19वां क्वेश्चन आ जाता है। 19वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए। तो इस पर्यावरण प्रदूषण पर भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी एक पर करना है। इसके बाद आ जाता है 20वां, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, ये रहा आपका पद्यांश। तो गाइस आपको इनकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। सो गाइस ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है 21वां, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देश परिवर्तित कर लिखिए। तो गाइस इनके आपको प्रश्नवाचक बनाना है, इसे निषेधवाचक, इसे आज्ञावाचक। तो गाइस इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिए, अगर सॉल्व हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बता देंगे। इसके बाद इसका अथवा है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जहां लोग परस्पर मिले। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, जो सभी को स्वीकार हो। इसके बाद तीसरा, जिसका आकार ना हो, शून्य निराकार। सो गाइस इनके आंसर एक शब्द में आपको देना है। तो गाइस इनके भी आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 22वां आ जाता है। 22वां, परीक्षा के में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्रों को एक बधाई पत्र लिखना है। इसके अथवा में बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित है तो मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसे आपके देख लीजिए, पर्यावरण की समस्या पर प्रदूषण की समस्या पर, महंगाई की समस्या और समाधान पर। सो गाइस इन पर आपको अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। तो गाइस ये आपके पूरे टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस हमने बता दिया आपके सभी क्वेश्चनों के हल आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो गाइस जल्दी से अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से प्रश्नों के आंसर रहेगा। सो गाइस वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और गाइस आपके बाकी के सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।